परेशान नहीं होना, कुछ दिन में आ जाऊंगा, ठीक है? आपको बताने आया था कि कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। आओ आओ बच्चे। दुआ में याद रखिएगा। अस्पताल दाखिल होने जा रहे हो ना? तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। तुम्हारा क्या ख्याल था? माँ हूँ बच्चे। हर बात आप ही से तो करता हूँ बीबी जान, आप तो जानते ही मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता। ये बात इसलिए नहीं बताई कि अकेले खाना तैयार करते हुए देख लिया था बावर्ची खाने में तुम्हारे लिए। माँ गुल को मैंने आपको परेशान नहीं देख सकता। मैंने उसे अपनी कसम दी, वो तो कुछ नहीं बता रही थी। बाकी सबको बाहर निकाल दिया था उसने, तो उसने सब कुछ बता दिया। बस आपने परेशान नहीं होना। ये छोटे मोटे जहर मुझे कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होता मुझे। आपका बेटा बहुत मजबूत है। अपने शेर बेटे की शेर माँ हूं मैं, फिक्र नहीं कर रही मैं। तुम्हें जहर देने की जरूरत की किसने? जल्दी पता चल जाएगा। समझ रहे हो ना? दुश्मन हमारे हुजरे में, ख्याल रखना बस बच्चे। समझ रहा हूँ बीबी जान, अच्छी तरह समझ रहा हूँ। बस मेरे जहन में एक ही नाम आता है, क्योंकि उसी की रसाई है हमारे तोरसम हुजरे तक, हमारी हवेली तक। तोरसम में खून तो आगा जान का है, लेकिन उस खून में जहर ज़ाफ़रान खान भर रहा है। सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब समझता हूं मैं। मुझे तैयब भैया, वो उनके साथ भी तो मेहमान आएंगे। वो टेंट वाले को मैंने कह दिया था, उसके साथ 40 कुर्सियां हैं। तो बैठ, मैं देखता हूँ। अपने हाथों से अपनी बेटी को मेहंदी लगाऊंगी। मैं अपनी बेटी के लिए मेहंदी वाली थाली लाई हूँ। कोई ढोल ढमक्का, कोई गाना बजाना कुछ भी नहीं हो रहा। शुक्र है हमीदा खाला आप आई हैं। ला फमीदा दे मेहंदी लेके आई हूँ, मेहंदी लगा के जाऊंगी। तुम्हें शौक नहीं है तो हम तो शौक पूरे करने आए हैं ना बेटा। ये रस्में होती हैं, ये निभानी पड़ती हैं। लो अम्मा। हमीदा खाला साथ गाने भी तो गाएं। हाँ ना बिल्कुल अम्मा, गुनगुनाएं और मेहंदी भी लगाएं। हम तीनों पागल हैं, मैं, आप और मामा जी। जोड़ा? बिया बाजी की शादी का जोड़ा आप लाएंगे ना? बिया बाजी ने कल दुल्हन बनना है। मैंने सोचा ही नहीं। तो उनकी शादी का जोड़ा नहीं होगा क्या? ये सब मुझे कहाँ आता है? आप जाके खरीद लें। इस्लामाबाद में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं, अभी भी टाइम है। यार मैं कैसे करूँगा लेडी शॉपिंग? आप बस एक खूबसूरत सा लाल रंग का जोड़ा खरीद लीजिएगा। मुदस्सिर भाई, कोई मुश्किल काम नहीं है। मरियम आपा अभी कल सुबह पहुंचेंगी। क्योंकि लहंगा बिया बाजी पहनती नहीं है। कोई सादा कपड़े लीजिएगा, लहंगा ना लीजिएगा। साले साहब पूरी फिल्म है आप। सही है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके ओके ओके, वहाँ से कॉल करता हूँ, फिर मिलके कुछ डिसाइड कर लेंगे। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं अभी मॉल जाता हूँ। वो हमारे इलाके में दाखिल तो जरूर होगा, हमारे इलाके से होकर गुजरेगा। खबर मिली है कि शेरदिल कल सुबह शहर जा रहा है, लेकिन हमारा इलाका पार नहीं होना चाहिए। कल का सूरज तुलू होता तो शेरदिल खान देखेगा। तुरसम खान तुम बेफिक्र हो जाओ, मगर गरूब होता नहीं देख पाएगा। मुझे काम पक्का चाहिए। शाबाश। माफ कर देगा, ज़ाफ़रान खान अपनी बेइज्जती भूल जाएगा। क्या समझे थे सरदार हयात खान, तुम मेरा नाम तुम्हारी नस्ल के हाथों ना मिटा दी। सरदार ज़ाफ़रान खान नहीं,
زنجیریں ڈرامہ کے لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ توسم خان تو بہت ہی زیادہ آگ ببولا ہوا جا رہا ہے کہ زعفران خان نے تو اسے اپنے کزن کے خلاف بہت زیادہ بھڑکا دیا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی اس بےعزتی کو کیسے برداشت کر سکتے ہو کہ تمہیں اتنے لوگوں کے سامنے زعفران خان کے سامنے اس تمہارے کزن نے مارا اور تمہاری عزت کو مٹی میں ملا دیا. تمہیں اس بات کا ذرا برابر بھی دکھ نہیں. دوسری طرف ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلطان خان اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ والدہ آپ کو پتہ ہے کہ زعفران خان توسم خان کو ہمارے لیے بہت زیادہ بھڑکا رہا ہے اور ہمیں اس بات کا اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب کچھ زعفران خان کی ہی چال ہے. چچا کے مرنے کے بعد آج 4 سال ہو چکے ہیں لیکن یہ توسم خان نے تو ہمارے خاندان کے خلاف بہت ہی زیادہ چالیں وغیرہ چلی ہیں تو ہمیں بھی ان کی چالوں کا جواب دینا ہوگا. آپ میرے سے وعدہ کریں کہ آپ مجھ کو اس بارے میں نہیں روکیں گی کہ میں توسم خان کو کچھ بھی کہوں گا. تو اس پر اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا میں اس بات پر اب چپ ہی رہوں گی. مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ وہ کس قسم کا گھٹیا آدمی ہے. دوسری طرف چھٹکی ہے کہ اس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کو اسلام آباد سے اپنے پاس بلاتی ہے اور اسے اپنے بارے میں سچائی بتاتی ہے کہ وہ کس طرح شادی اس سے کرنے والی ہے کیونکہ اس کے ماما نے تو اس کی جان چھڑوانے کے لیے اس کے ساتھ شادی رچائی ہے اور وہ جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے دشمن مجھے اٹھا کر شادی نہ کر لیں. زنجیریں ڈرامہ کے لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ توسم خان تو بہت ہی زیادہ آگ ببولا ہوا جا رہا ہے کہ زعفران خان نے تو اسے اپنے کزن کے خلاف بہت زیادہ بھڑکا دیا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی اس بےعزتی کو کیسے برداشت کر سکتے ہو کہ تمہیں اتنے لوگوں کے سامنے زعفران خان کے سامنے اس تمہارے کزن نے مارا اور تمہاری عزت کو مٹی میں ملا دیا. تمہیں اس بات کا ذرا برابر بھی دکھ نہیں. دوسری طرف ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلطان خان اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ والدہ آپ کو پتہ ہے کہ زعفران خان توسم خان کو ہمارے لیے بہت زیادہ بھڑکا رہا ہے اور ہمیں اس بات کا اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب کچھ زعفران خان کی ہی چال ہے. چچا کے مرنے کے بعد آج 4 سال ہو چکے ہیں لیکن یہ توسم خان نے تو ہمارے خاندان کے خلاف بہت ہی زیادہ چالیں وغیرہ چلی ہیں تو ہمیں بھی ان کی چالوں کا جواب دینا ہوگا. آپ میرے سے وعدہ کریں کہ آپ مجھ کو اس بارے میں نہیں روکیں گی کہ میں توسم خان کو کچھ بھی کہوں گا. تو اس پر اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا میں اس بات پر اب چپ ہی رہوں گی. مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ وہ کس قسم کا گھٹیا آدمی ہے. دوسری طرف چھٹکی ہے کہ اس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کو اسلام آباد سے اپنے پاس بلاتی ہے اور اسے اپنے بارے میں سچائی بتاتی ہے کہ وہ کس طرح شادی
اس سے کرنے والی ہے، کیونکہ اس کے ماما نے تو اس کی جان چھڑوانے کے لیے اس کے ساتھ شادی رچائی ہے، اور وہ جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے دشمن مجھے اٹھا کر شادی نہ کر لیں۔ زنجیریں ڈرامہ کے لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ توسم خان تو بہت ہی زیادہ آگ ببولا ہوا جا رہا ہے کہ زعفران خان نے تو اسے اپنے کزن کے خلاف بہت زیادہ بھڑکا دیا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی اس بےعزتی کو کیسے برداشت کر سکتے ہو کہ تمہیں اتنے لوگوں کے سامنے، زعفران خان کے سامنے اس تمہارے کزن نے مارا اور تمہاری عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ تمہیں اس بات کا ذرا برابر بھی دکھ نہیں۔ دوسری طرف ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلطان خان اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ والدہ، آپ کو پتہ ہے کہ زعفران خان توسم خان کو ہمارے لیے بہت زیادہ بھڑکا رہا ہے، اور ہمیں اس بات کا اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب کچھ زعفران خان کی ہی چال ہے۔ چچا کے مرنے کے بعد آج 4 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ توسم خان نے تو ہمارے خاندان کے خلاف بہت ہی زیادہ چالیں وغیرہ چلی ہیں، تو ہمیں بھی ان کی چالوں کا جواب دینا ہوگا۔ آپ میرے سے وعدہ کریں کہ آپ مجھ کو اس بارے میں نہیں روکیں گی کہ میں توسم خان کو کچھ بھی کہوں گا۔ تو اس پر اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا، میں اس بات پر اب چپ ہی رہوں گی۔ مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ وہ کس قسم کا گھٹیا آدمی ہے۔ دوسری طرف چھٹکی ہے کہ اس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کو اسلام آباد سے اپنے پاس بلاتی ہے اور اسے اپنے بارے میں سچائی بتاتی ہے کہ وہ کس طرح شادی اس سے کرنے والی ہے، کیونکہ اس کے ماما نے تو اس کی جان چھڑوانے کے لیے اس کے ساتھ شادی رچائی ہے، اور وہ جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے دشمن مجھے اٹھا کر شادی نہ کر لیں۔ زنجیریں ڈرامہ کے لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ توسم خان تو بہت ہی زیادہ آگ ببولا ہوا جا رہا ہے کہ زعفران خان نے تو اسے اپنے کزن کے خلاف بہت زیادہ بھڑکا دیا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی اس بےعزتی کو کیسے برداشت کر سکتے ہو کہ تمہیں اتنے لوگوں کے سامنے، زعفران خان کے سامنے اس تمہارے کزن نے مارا اور تمہاری عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ تمہیں اس بات کا ذرا برابر بھی دکھ نہیں۔ دوسری طرف ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلطان خان اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ والدہ، آپ کو پتہ ہے کہ زعفران خان توسم خان کو ہمارے لیے بہت زیادہ بھڑکا رہا ہے، اور ہمیں اس بات کا اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب کچھ زعفران خان کی ہی چال ہے۔ چچا کے مرنے کے بعد آج 4 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ توسم خان نے تو ہمارے خاندان کے خلاف بہت ہی زیادہ چالیں وغیرہ چلی ہیں، تو ہمیں بھی ان کی چالوں کا جواب دینا ہوگا۔ آپ میرے سے وعدہ کریں کہ آپ مجھ کو اس بارے میں نہیں روکیں گی کہ میں توسم خان کو کچھ بھی کہوں گا۔ تو اس پر اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا، میں اس بات پر اب چپ ہی رہوں گی۔ مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ
वो किस किस्म का घटिया आदमी है। दूसरी तरफ छुटकी है कि उसकी शादी होने वाली होती है तो वो अपने शौहर को इस्लामाबाद से अपने पास बुलाती है और उसे अपने बारे में सच्चाई बताती है कि वो किस तरह शादी उससे करने वाली है, क्योंकि उसके मामा ने तो उसकी जान छुड़वाने के लिए उसके साथ शादी रचाई है और वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं ताकि उनके दुश्मन मुझे उठाकर शादी ना कर लें। जंजीरें ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया जा रहा है कि तोसम खान तो बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हुआ जा रहा है कि ज़ाफ़रान खान ने तो उसे अपने कज़न के खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़का दिया है और उसे कह रहा है कि तुम अपनी इस बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो कि तुम्हें इतने लोगों के सामने, ज़ाफ़रान खान के सामने उस तुम्हारे कज़न ने मारा और तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तुम्हें इस बात का ज़रा बराबर भी दुख नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि सुल्तान खान इस बारे में बात करते हुए कह रहा है कि वालिदा, आपको पता है कि ज़ाफ़रान खान तोसम खान को हमारे लिए बहुत ज़्यादा भड़का रहा है और हमें इस बात का अब पता चल गया है कि ये सब कुछ ज़ाफ़रान खान की ही चाल है। चचा के मरने के बाद आज 4 साल हो चुके हैं, लेकिन ये तोसम खान ने तो हमारे ख़ानदान के ख़िलाफ़ बहुत ही ज़्यादा चालें वगैरह चली हैं, तो हमें भी इनकी चालों का जवाब देना होगा। आप मेरे से वादा करें कि आप मुझको इस बारे में नहीं रोकेंगी कि मैं तोसम खान को कुछ भी कहूँगा। तो इस पर उसकी वालिदा कहती है कि बेटा, मैं इस बात पर अब चुप ही रहूँगी। मुझे अब पता चल गया है कि वो किस किस्म का घटिया आदमी है। दूसरी तरफ छुटकी है कि उसकी शादी होने वाली होती है तो वो अपने शौहर को इस्लामाबाद से अपने पास बुलाती है और उसे अपने बारे में सच्चाई बताती है कि वो किस तरह शादी उससे करने वाली है, क्योंकि उसके मामा ने तो उसकी जान छुड़वाने के लिए उसके साथ शादी रचाई है और वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं ताकि उनके दुश्मन मुझे उठाकर शादी ना कर लें। जंजीरें ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया जा रहा है कि तोसम खान तो बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हुआ जा रहा है कि ज़ाफ़रान खान ने तो उसे अपने कज़न के खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़का दिया है और उसे कह रहा है कि तुम अपनी इस बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो कि तुम्हें इतने लोगों के सामने, ज़ाफ़रान खान के सामने उस तुम्हारे कज़न ने मारा और तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तुम्हें इस बात का ज़रा बराबर भी दुख नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि सुल्तान खान इस बारे में बात करते हुए कह रहा है कि वालिदा, आपको पता है कि ज़ाफ़रान खान तोसम खान को हमारे लिए बहुत ज़्यादा भड़का रहा है और हमें इस बात का अब पता चल गया है कि ये सब कुछ ज़ाफ़रान खान की ही चाल है। चचा के मरने के बाद आज 4 साल हो चुके हैं, लेकिन ये तोसम खान ने तो हमारे ख़ानदान के ख़िलाफ़ बहुत ही ज़्यादा चालें वगैरह चली हैं, तो हमें भी इनकी चालों का जवाब देना होगा। आप
میرے سے وعدہ کریں کہ آپ مجھ کو اس بارے میں نہیں روکیں گی کہ میں توسم خان کو کچھ بھی کہوں گا۔ تو اس پر اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا میں اس بات پر اب چپ ہی رہوں گی، مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ وہ کس قسم کا گھٹیا آدمی ہے۔ دوسری طرف چھٹکی ہے کہ اس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کو اسلام آباد سے اپنے پاس بلاتی ہے اور اسے اپنے بارے میں سچائی بتاتی ہے کہ وہ کس طرح شادی اس سے کرنے والی ہے، کیونکہ اس کے ماما نے تو اس کی جان چھڑوانے کے لیے اس کے ساتھ شادی رچائی ہے اور وہ جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے دشمن مجھے اٹھا کر شادی نہ کر لیں۔ زنجیریں ڈرامہ کے لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ توسم خان تو بہت ہی زیادہ آگ ببولا ہوا جا رہا ہے کہ زعفران خان نے تو اسے اپنے کزن کے خلاف بہت زیادہ بھڑکا دیا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی اس بےعزتی کو کیسے برداشت کر سکتے ہو کہ تمہیں اتنے لوگوں کے سامنے، زعفران خان کے سامنے اس تمہارے کزن نے مارا اور تمہاری عزت کو مٹی میں ملا دیا، تمہیں اس بات کا ذرا برابر بھی دکھ نہیں۔ دوسری طرف ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلطان خان اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ والدہ آپ کو پتہ ہے کہ زعفران خان توسم خان کو ہمارے لیے بہت زیادہ بھڑکا رہا ہے اور ہمیں اس بات کا اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب کچھ زعفران خان کی ہی چال ہے۔ چچا کے مرنے کے بعد آج 4 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ توسم خان نے تو ہمارے خاندان کے خلاف بہت ہی زیادہ چالیں وغیرہ چلی ہیں، تو ہمیں بھی ان کی چالوں کا جواب دینا ہوگا۔ آپ میرے سے وعدہ کریں کہ آپ مجھ کو اس بارے میں نہیں روکیں گی کہ میں توسم خان کو کچھ بھی کہوں گا۔ تو اس پر اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا میں اس بات پر اب چپ ہی رہوں گی، مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ وہ کس قسم کا گھٹیا آدمی ہے۔ دوسری طرف چھٹکی ہے کہ اس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کو اسلام آباد سے اپنے پاس بلاتی ہے اور اسے اپنے بارے میں سچائی بتاتی ہے کہ وہ کس طرح شادی اس سے کرنے والی ہے، کیونکہ اس کے ماما نے تو اس کی جان چھڑوانے کے لیے اس کے ساتھ شادی رچائی ہے اور وہ جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے دشمن مجھے اٹھا کر شادی نہ کر لیں۔ زنجیریں ڈرامہ کے لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ توسم خان تو بہت ہی زیادہ آگ ببولا ہوا جا رہا ہے کہ زعفران خان نے تو اسے اپنے کزن کے خلاف بہت زیادہ بھڑکا دیا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی اس بےعزتی کو کیسے برداشت کر سکتے ہو کہ تمہیں اتنے لوگوں کے سامنے، زعفران خان کے سامنے اس تمہارے کزن نے مارا اور تمہاری عزت کو مٹی میں ملا دیا، تمہیں اس بات کا ذرا برابر بھی دکھ نہیں۔ دوسری طرف ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلطان خان اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ والدہ آپ کو پتہ ہے کہ زعفران خان توسم خان کو ہمارے لیے بہت زیادہ بھڑکا رہا ہے اور ہمیں اس بات کا اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب کچھ زعفران خان کی ہی چال ہے۔ چچا کے مرنے کے بعد آج
4 साल हो चुके हैं, लेकिन ये तौसम खान ने तो हमारे ख़ानदान के ख़िलाफ़ बहुत ही ज़्यादा चालें वगैरह चली हैं, तो हमें भी इनकी चालों का जवाब देना होगा। आप मेरे से वादा करें कि आप मुझको इस बारे में नहीं रोकेंगी कि मैं तौसम खान को कुछ भी कहूँगा। तो इस पर उसकी वालिदा कहती है कि बेटा, मैं इस बात पर अब चुप ही रहूँगी। मुझे अब पता चल गया है कि वो किस किस्म का घटिया आदमी है। दूसरी तरफ छुटकी है कि उसकी शादी होने वाली होती है तो वो अपने शोहर को इस्लामाबाद से अपने पास बुलाती है और उसे अपने बारे में सच्चाई बताती है कि वो किस तरह शादी उससे करने वाली है, क्योंकि उसके मामा ने तो उसकी जान छुड़वाने के लिए उसके साथ शादी रचाई है और वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं ताकि उनके दुश्मन मुझे उठाकर शादी ना कर लें। जंजीरें ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया जा रहा है कि तौसम खान तो बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हुआ जा रहा है कि ज़ाफ़रान खान ने तो उसे अपने कज़न के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा भड़का दिया है और उसे कह रहा है कि तुम अपनी इस बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो कि तुम्हें इतने लोगों के सामने, ज़ाफ़रान खान के सामने उस तुम्हारे कज़न ने मारा और तुम्हारी इज़्ज़त को मिट्टी में मिला दिया। तुम्हें इस बात का ज़रा बराबर भी दुख नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि सुल्तान खान इस बारे में बात करते हुए कह रहा है कि वालिदा, आपको पता है कि ज़ाफ़रान खान तौसम खान को हमारे लिए बहुत ज़्यादा भड़का रहा है और हमें इस बात का अब पता चल गया है कि ये सब कुछ ज़ाफ़रान खान की ही चाल है। चचा के मरने के बाद आज 4 साल हो चुके हैं, लेकिन ये तौसम खान ने तो हमारे ख़ानदान के ख़िलाफ़ बहुत ही ज़्यादा चालें वगैरह चली हैं, तो हमें भी इनकी चालों का जवाब देना होगा। आप मेरे से वादा करें कि आप मुझको इस बारे में नहीं रोकेंगी कि मैं तौसम खान को कुछ भी कहूँगा। तो इस पर उसकी वालिदा कहती है कि बेटा, मैं इस बात पर अब चुप ही रहूँगी। मुझे अब पता चल गया है कि वो किस किस्म का घटिया आदमी है। दूसरी तरफ छुटकी है कि उसकी शादी होने वाली होती है तो वो अपने शोहर को इस्लामाबाद से अपने पास बुलाती है और उसे अपने बारे में सच्चाई बताती है कि वो किस तरह शादी उससे करने वाली है, क्योंकि उसके मामा ने तो उसकी जान छुड़वाने के लिए उसके साथ शादी रचाई है और वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं ताकि उनके दुश्मन मुझे उठाकर शादी ना कर लें। जंजीरें ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया जा रहा है कि तौसम खान तो बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हुआ जा रहा है कि ज़ाफ़रान खान ने तो उसे अपने कज़न के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा भड़का दिया है और उसे कह रहा है कि तुम अपनी इस बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो कि तुम्हें इतने लोगों के सामने, ज़ाफ़रान खान के सामने उस तुम्हारे कज़न ने मारा और तुम्हारी इज़्ज़त को मिट्टी में मिला दिया। तुम्हें इस बात का ज़रा बराबर भी दुख नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि सुल्तान खान इस बारे में बात करते हुए कह रहा है कि वालिदा, आपको पता है कि
ज़ाफ़रान खान तौसम खान को हमारे लिए बहुत ज़्यादा भड़का रहा है और हमें इस बात का अब पता चल गया है कि ये सब कुछ ज़ाफ़रान खान की ही चाल है। चचा के मरने के बाद आज 4 साल हो चुके हैं, लेकिन ये तौसम खान ने तो हमारे ख़ानदान के ख़िलाफ़ बहुत ही ज़्यादा चालें वगैरह चली हैं, तो हमें भी इनकी चालों का जवाब देना होगा। आप मेरे से वादा करें कि आप मुझको इस बारे में नहीं रोकेंगी कि मैं तौसम खान को कुछ भी कहूँगा। तो इस पर उसकी वालिदा कहती है कि बेटा, मैं इस बात पर अब चुप ही रहूँगी। मुझे अब पता चल गया है कि वो किस किस्म का घटिया आदमी है। दूसरी तरफ छुटकी है कि उसकी शादी होने वाली होती है तो वो अपने शोहर को इस्लामाबाद से अपने पास बुलाती है और उसे अपने बारे में सच्चाई बताती है कि वो किस तरह शादी उससे करने वाली है, क्योंकि उसके मामा ने तो उसकी जान छुड़वाने के लिए उसके साथ शादी रचाई है और वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं ताकि उनके दुश्मन मुझे उठाकर शादी ना कर लें। जंजीरें ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया जा रहा है कि तौसम खान तो बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हुआ जा रहा है कि ज़ाफ़रान खान ने तो उसे अपने कज़न के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा भड़का दिया है और उसे कह रहा है कि तुम अपनी इस बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो कि तुम्हें इतने लोगों के सामने, ज़ाफ़रान खान के सामने उस तुम्हारे कज़न ने मारा और तुम्हारी इज़्ज़त को मिट्टी में मिला दिया। तुम्हें इस बात का ज़रा बराबर भी दुख नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि सुल्तान खान इस बारे में बात करते हुए कह रहा है कि वालिदा, आपको पता है कि ज़ाफ़रान खान तौसम खान को हमारे लिए बहुत ज़्यादा भड़का रहा है और हमें इस बात का अब पता चल गया है कि ये सब कुछ ज़ाफ़रान खान की ही चाल है। चचा के मरने के बाद आज 4 साल हो चुके हैं, लेकिन ये तौसम खान ने तो हमारे ख़ानदान के ख़िलाफ़ बहुत ही ज़्यादा चालें वगैरह चली हैं, तो हमें भी इनकी चालों का जवाब देना होगा। आप मेरे से वादा करें कि आप मुझको इस बारे में नहीं रोकेंगी कि मैं तौसम खान को कुछ भी कहूँगा। तो इस पर उसकी वालिदा कहती है कि बेटा, मैं इस बात पर अब चुप ही रहूँगी। मुझे अब पता चल गया है कि वो किस किस्म का घटिया आदमी है। दूसरी तरफ छुटकी है कि उसकी शादी होने वाली होती है तो वो अपने शोहर को इस्लामाबाद से अपने पास बुलाती है और उसे अपने बारे में सच्चाई बताती है कि वो किस तरह शादी उससे करने वाली है, क्योंकि उसके मामा ने तो उसकी जान छुड़वाने के लिए उसके साथ शादी रचाई है और वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं ताकि उनके दुश्मन मुझे उठाकर शादी ना कर लें। जंजीरें ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया जा रहा है कि तौसम खान तो बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हुआ जा रहा है कि ज़ाफ़रान खान ने तो उसे अपने कज़न के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा भड़का दिया है और उसे कह रहा है कि तुम अपनी इस बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो कि तुम्हें इतने लोगों के सामने, ज़ाफ़रान खान के सामने उस तुम्हारे कज़न ने मारा और तुम्हारी इज़्ज़त को मिट्टी में मिला दिया।
तुम्हें इस बात का ज़रा बराबर भी दुख नहीं। दूसरी तरफ नाजरीन, हम देख रहे हैं कि सुल्तान खान इस बारे में बात करते हुए कह रहा है कि वालिदा, आपको पता है कि ज़ाफ़रान खान तौसम खान को हमारे लिए बहुत ज़्यादा भड़का रहा है और हमें इस बात का अब पता चल गया है कि ये सब कुछ ज़ाफ़रान खान की ही चाल है। चचा के मरने के बाद आज 4 साल हो चुके हैं, लेकिन ये तौसम खान ने तो हमारे ख़ानदान के ख़िलाफ़ बहुत ही ज़्यादा चालें वगैरह चली हैं, तो हमें भी इनकी चालों का जवाब देना होगा। आप मेरे से वादा करें कि आप मुझको इस बारे में नहीं रोकेंगी कि मैं तौसम खान को कुछ भी कहूँगा। तो इस पर उसकी वालिदा कहती है कि बेटा, मैं इस बात पर अब चुप ही रहूँगी। मुझे अब पता चल गया है कि वो किस किस्म का घटिया आदमी है। दूसरी तरफ छुटकी है कि उसकी शादी होने वाली होती है तो वो अपने शोहर को इस्लामाबाद से अपने पास बुलाती है और उसे अपने बारे में सच्चाई बताती है कि वो किस तरह शादी उससे करने वाली है, क्योंकि उसके मामा ने तो उसकी जान छुड़वाने के लिए उसके साथ शादी रचाई है।